जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फरवरी 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे एंड इसका ये फरवरी 2024 का ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जनवरी का भी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो भी अपलोड हो चुका है। तो इस वीडियो में करंट अफेयर्स साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स होंगे उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम उनको डिस्कस करेंगे इफ़ देयर आर एनी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो करंट अफेयर है सबसे पहला इन द पार्ट 2 कि गुप्तेश्वर फॉरेस्ट न्यूज़ में था काफ़ी। ये कहाँ पे है? तो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट जो है वो कोरापुट उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना, गुप्तेश्वर जंगल कोरापुट उड़ीसा में पड़ता है। फिर अगला करंट अफेयर है 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 हुआ एंड इसकी जो विनर रही है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी होती है, एक नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका अवार्ड कौन सी यूनिवर्सिटी फर्स्ट प्लेस पे रही है और किसे दिया गया है? ठीक है, और दो यूनिवर्सिटीज़ रनर अप रही हैं, उन दोनों यूनिवर्सिटीज़ का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो 4th एडिशन था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसकी विनर रही है एंड मैस्कॉट जो था वो था अष्टलक्ष्मी। ठीक है, अष्टलक्ष्मी इसका मैस्कॉट था और कई बार पूछता है कि वो है क्या, तो वो एक बटरफ्लाई है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है तंतई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में थी काफ़ी, तो किस स्टेट से संबंध रखती है? तो इट इज़ सिचुएटेड इन तमिलनाडु। फिर है वन मित्र स्कीम, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही, तो ये किस स्टेट से संबंध रखती है? तो सही उत्तर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हरियाणा से याद आया, आपको बताना है हरियाणा के अभी करंट में चीफ मिनिस्टर कौन है। फिर पहला श्रीलंकन व्यक्ति जिन्होंने, हालांकि ये क्रिकेटर हैं, जिन्होंने ओडीआई में 200 रन्स कंप्लीट किए हैं, वो कौन है? तो वो है पदम निसंका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे हुए? लद्दाख में हुए एंड इसका मैस्कॉट क्या था? तो मैस्कॉट था शीनेशी, या इसको शान भी बोलते हैं। एंड ये है क्या? ये एक स्नो लेपर्ड है। पहली पोजीशन किसको मिली खेलो इंडिया विंटर गेम्स में? तो इंडियन आर्मी को मिली। टोटल 10 गोल्ड मेडल्स हैं। आपको ये बताना है टोटल कितने मेडल्स इंडियन आर्मी को मिले। गोल्ड मेडल्स तो टोटल 10 थे, लेकिन गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला करके कितने मेडल्स मिले। नेक्स्ट करंट अफेयर है फीफा 2026 कहाँ होने वाला है? तो इसका होस्ट होगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। 3 कंट्रीज़ एक साथ इस इवेंट को, इस स्पोर्ट को होस्ट करेंगी। फिर एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये रिलीज़ करती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 एंड इसमें जो इंडिया की पोजीशन रही है वो है 93। टोटल 180 देशों में इंडिया 93 पोजीशन पे रहा एंड अगर एशिया की बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पे है सिंगापुर। ठीक है, टॉप 3 अगर बात करें, टॉप 3 कौन से देश हैं जो लीस्ट करप्ट हैं? वो है डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड। नंबर 1 पे डेनमार्क है, 2 पे फिनलैंड है, 3 पे न्यूजीलैंड है। जो मोस्ट करप्टेड कंट्री है वो है सोमालिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए प्रेसिडेंट बने हैं कौन? नवाफ सालेम। ये लेबनान के रहने वाले हैं। लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत। ठीक है, एंड अगर इंडियन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो आपको बताना है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। साथ ही साथ ओके, ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है हेग। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स हेग में है। 15 जजेस होते हैं, 9 साल का टेन्योर होता है इनके जजेस का। फिर पहला ऐसा देश जिसने पेपरलेस वीज़ा इशू किया तो वो फ्रांस बन चुका है। तो ये काफ़ी लेट में होने वाला था, बट चूँकि पेरिस में ओलंपिक्स चल रहे थे एंड ओलंपिक्स होने वाले थे, तो फ्रांस को लगा कि अगर हम ये अर्ली स्टेजेस में शुरुआत कर देते हैं तो जो लोगों का जो आवागमन होगा और भी ज़्यादा होगा, तो उनका टूरिज़्म प्रमोट होगा। तो इस वजह से वो टाइम से पहले ही उन्होंने पेपरलेस वीज़ा को शुरू कर दिया था। फ्रांस के बारे में एक ख़ास बात कि पहला ऐसा देश बन गया है पूरे विश्व में जिसने एबॉर्शन को एक लीगल राइट घोषित कर दिया है। एंड दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस बार का जो हमारे देश का रिपब्लिक डे इवेंट हुआ, रिपब्लिक डे 2024, उसमें जो चीफ गेस्ट रहे वो भी फ्रांस के ही प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन रहे। आपको बताना है फ्रांस के करंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट करंट अफेयर है सर्वत्र, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। ये क्या है? तो ये इंडियन आर्मी द्वारा बनाया गया एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम है। मोबाइल का क्या मतलब होता है? मोबाइल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो मूव कर सके। तो ये मूवेबल ब्रिज सिस्टम है। ये एक
एक व्हीकल होता है उस पर अटैच होता है एंड जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है ये वहाँ पर जा कर के ब्रिज को क्रिएट कर देता है। तो उसका नाम क्या है? सर्वत्र। ठीक है, किसके द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया? तो आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम ACE द्वारा। नेक्स्ट करंट अफेयर है 13th मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO कहाँ पे हुई? तो UAE की कैपिटल अबू धाबी में। एंड आप WTO की अगर बात करें तो इसके न्यू मेंबर्स बने हैं 2, 165th एंड 166th। तो 165वां जो मेंबर बना है वो कोमोरोस, इसकी कैपिटल है मोरोनी। एंड 166वां इसका मेंबर बना है तिमोर लेस्ते, इसकी कैपिटल है दिल्ली, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर है शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को मनाई जाती है। तो फरवरी को करंट अफेयर्स हैं, तो 19 फरवरी को उनकी जयंती मनाई गई। इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 में। एंड आपको बताना है किस किले में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा 12 फरवरी को मनाया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस एंड 12 फरवरी को मनाया जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस। 26 फरवरी को मनाया जाता है वीर सावरकर जी की डेथ एनिवर्सरी। नेक्स्ट करंट अफेयर, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी 1971 को रामसार कन्वेंशन हुआ था, जिसके अंतर्गत जो वेटलैंड्स होते हैं, रामसार साइट्स होते हैं, उनका कंजर्वेशन किया जाता है। आपको बताना है भारत में टोटल कितने वेटलैंड्स या रामसार साइट्स हैं। ठीक है, तो इस बार जो वेटलैंड डे मनाया गया 2024 का, उसकी थीम रही है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। इंडिया की बात करें तो इंडिया इसका मेंबर है कब से? 1 फरवरी 1982 से। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोनम लोसार एक फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। ये कहाँ पे मनाया गया? नेपाल में। एंड किस कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो तमांग कम्युनिटी के द्वारा इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने S वैद्यनाथन। ठीक है, फिर अगला करंट अफेयर है, फर्स्ट रीजनल सेंटर ओपन हुआ किसका? संगीत नाटक अकादमी का। कहाँ पे? हैदराबाद में ओपन हुआ है। अच्छा आप हैदराबाद से याद है, आपको बताना है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी एंड स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस ये कहाँ पे हैं। ठीक है, एंड ये दोनों स्टैचूज़ किसकी हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर अगला करंट अफेयर है, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इसका 7th एडिशन हुआ कहाँ पे? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ठीक है, ऑर्गेनाइज़ किसके द्वारा किया गया था? तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था। इस बार जो 2024 की थीम रही है, इसकी थीम रही है टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो 45th एडिशन हुआ है चेस ओलंपियाड का, कहाँ पे? हंगरी में। 44th कहाँ हुआ था? तो चेन्नई में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट करंट अफेयर है, श्रीलंका का 76th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। कब होता है? तो 4 फरवरी को इसका इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। तो चूँकि 4 फरवरी 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था एंड उस उपलक्ष्य में 4 फरवरी को श्रीलंका अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। तो 76th इंडिपेंडेंस डे था एंड इस इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में भारत की तरफ से INS करेंज ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये डिफेंस के एग्ज़ाम्स में या वनडे एग्ज़ाम्स में पूछ सकता है कि जो श्रीलंका का 76th इंडिपेंडेंस डे था उसमें से किस INS ने पार्टिसिपेट किया था भारत की तरफ से? सो दैट्स INS करंज। नेक्स्ट करंट अफेयर इज़ शाहपुर कांडी बराज न्यूज़ में था काफ़ी। तो ये कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर एंड पंजाब में रावी नदी के ऊपर बना हुआ है ये। ठीक है, गुवाहाटी के चीफ जस्टिस बने हैं कौन? विजय बिश्नोई, ध्यान रखिएगा। फिर धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज होती है एक, किन 2 देशों के बीच में होती है? सबसे पहली बात तो ये है, तो भारत और जापान के बीच में होती है। तो इस बार इसका 5th एडिशन हुआ, कहाँ पे हुआ? राजस्थान में हुआ, फरवरी में। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर कहाँ पे ओपन हुआ? तो IIM शिलोंग। शिलोंग क्या है? मेघालय की कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विश्व का सबसे पहला वुडन सैटेलाइट तो किसने लॉन्च किया, कहाँ लॉन्च किया, क्या नाम है? तो विश्व की सबसे पहली वुडन सैटेलाइट का नाम है लिग्नोसैट और इसको नासा और जापान के द्वारा मिल करके बनाया गया। तो खास करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जापान। ठीक है, एंड ये किस लकड़ी से बना हुआ? तो मैग्नोशिया वुड, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है बिम्स्टेक का एक एक्वेटिक्स चैम्पियनशिप होता है, कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ। किस जगह पे हुआ? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ये चैम्पियनशिप का ऑर्गेनाइजेशन करवाया गया। फिर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की लिस्ट में लास्ट करंट अफेयर है पीएम ऑफ कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने, उनका नाम है उल्जास बेक्तेनोव, एंड आपको बताना है कज़ाकिस्तान की कैपिटल क्या है। ठीक है, तो ये थे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्जाम में फरवरी महीने के पार्ट 2। आई होप यू लाइक्ड इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।